हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं साग यस क्लासेस। तो आइए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल साग यस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ का एनसीईआरटी बुक का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ का प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर फ्लैश कर रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण क्या कर रहा है? अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है वह 3.14 दिया हुआ है और रूट 3 का वैल्यू जो दिया हुआ है वह 1.73 दिया हुआ है। अगर इसमें पाई और रूट 3 आएगा उसका वैल्यू जो दिया हुआ वैल्यू है उसी को पुट करना है। नहीं तो पाई का वैल्यू नहीं दिया रहता है तो हम क्या लेते हैं? 22/7 लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 22/7 नहीं लेना है, 3.14 ही लेना है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी निर्देशित किया गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से संबंधित जो फिगर होगा उस फिगर को हम लोग देख लेते हैं। मान लें यहाँ पे क्या है? एक वृत्त है। इस वृत्त का केंद्र हम मानिए O है और इस वृत्त में मानिए कि एक जीवा है जिसका हम नाम दे दिए AB। और इस जीवा के द्वारा इस वृत्त के केंद्र O पर जो कोण बन रहा है वह 60 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है यहाँ पे जो ये वृत्तखंड है और एक ऊपर है, जो छोटा है उसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, जो बड़ा होता है उसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो इस लघु वृत्तखंड का इसके ऊपर जो वृत्त का पार्ट है वह दीर्घ वृत्तखंड है, उसका क्षेत्रफल हमको क्या करना है? ज्ञात करके बताना है। इस क्वेश्चन में यही हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसके बाद में देखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि OAB ये त्रिज्यखंड यहाँ पे बन रहा है। OAB यानी ये वृत्तखंड और ये त्रिभुज दोनों सहित यहाँ पे जो क्षेत्रफल है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इस त्रिज्यखंड OAB के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कर घटा लेंगे तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वह θ/360 πr² होता है। तो थीटा जो होता है केंद्र पर अंतरित कोण होता है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे हमको 60 डिग्री मालूम है और θ/360 πr² में r जो होता है वह त्रिज्या होता है, जो कि त्रिज्या यहाँ पे 15 सेंटीमीटर भी पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब रही बात इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इस OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि ये त्रिभुज जो है ये किस तरह का त्रिभुज है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस त्रिभुज OAB का एक भुजा जो है AB है और इसके द्वारा यहाँ पे कोण जो है वह 60 डिग्री का है। और यहाँ पे OA और OB दोनों जो है इस वृत्त का त्रिज्या है, तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के आमने सामने की भुजा क्या होता है? आमने सामने के कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो ये वाला कोण इस वाला कोण के क्या होगा? बराबर होगा। और हम ये भी जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में एक तो हमको मालूम है 60 डिग्री का है, बाकी जो दो होगा उसका योगफल कितना होगा? 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 बचेगा। तो 120 ये दोनों मिल के होगा
और दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब 120 में 2 से भागा देंगे तो दोनों अलग अलग निकल जाएगा। तो 120 में भागा देंगे 2 से तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा और ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज OAB का तीनों कोण क्या है, 60-60 डिग्री का आ गया है। तो इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज होगा। अब क्या कर लेते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। चलिए आइए ज्ञात करते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3 बटा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 है, 60 ले लिए बटा 360। पाई का वैल्यू कितना लेना है, 3.14 ले लिए। आर का वैल्यू 15 गुने 15 माइनस √3 का वैल्यू कितना लेना है, 1.73 बटा 4 गुने भुजा, इसका भी भुजा कितना है 15 है, तो 15 गुने 15 ले लिए। देखिए 15 को 15 से करेंगे तो 225 होगा और इसमें भी 225 आएगा, इसमें भी 225 आएगा, तो दोनों में 225 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, बाहर निकालना। इसको यहाँ पे कटाएंगे 6 चौक 36, कितना आएगा 3.14 बटा नीचे 6 बचा। यहाँ पे करेंगे तो 1.73 बटा 4 आएगा। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे क्या कर देंगे 225 और यहाँ पे बाटा करके क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा। तब 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 मरतबा आया तो 2 को इससे गुना करते हैं तो कितना आएगा, 2 से इससे गुना करते हैं तो 6.28 आएगा माइनस 4 तिहाई 12 3 मरतबा, 3 को इससे गुना कर देंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 सते 21 के 1 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5 यानी 5.14। 3 तिहाई 9 के 9, 3 सते 21 के 1 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, ऊपर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं आप क्या होगा, 6.28 में से हम क्या करेंगे 5.19 घटाएंगे, यहाँ पे 225 लिख लेते हैं गुना। तो 8 में से 9 नहीं घटेगा तो 18 में से 9 घटाएंगे, 9 बचेगा, ये बचा 1 में से 1 गया 0 और यहाँ पे दशमलव दे दिए। 6 में से 5 घटा 1 और बटा 12। इसको कटाते हैं, 3 से कटेगा 3 से 12, ये 3 से कटेगा 3 सते 21, 3 बचे 15। अब क्या करते हैं, 75 में 1.09 से क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 1.09 में 75 से गुना करना है। 5 9 45 के 5 हाथ में 4, 5 0 0 4, 5 एकम 5, 7 9 63 के 3 हाथ में 6, 7 0 0 6, 7 एकम 7, 5 के 5 4 3 7, 6 5 11 के 1 हाथ में 1, 7 1 8। कहें के बाद में 2 अंक के बाद में यहाँ पे दशमलव होगा, कितना होगा 81.75 बटा 4। अब इसको भागा देते हैं तो 4 गुनी 8 बचा, यहाँ पे 1 भाग ना लगे तो 0 दे देंगे, फिर इसको शामिल कर देंगे तो 4 से को 16 बच गया 1 पर 5 15, तो कितना होगा 4 3 12 बच गया 3 पर 0 लेंगे तो 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 बच गया 2 पर 0 होंगे, 4 5 20 यानी
इसको भागा देंगे तो 20.4375 स्क्वायर सेंटीमीटर इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। अब इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से हम क्या कर लेंगे, लघु वृत्तखंड के कर रहा है, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। तो इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। तो आइए दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल हम क्या करते हैं, निकालते हैं। लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है और आर का वैल्यू 15 लेना है, 15 गुने 15 और माइनस कितना आया था, 20.4375 आया। इसको 15 को 15 से गुना कर देंगे तो 2 से 25 हो जाएगा। 2 से 25 को 3.14 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 5 को 0 के 5 को 20 के 0 हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 की 15, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 0, 8 7 15 के 5, 5 2 7, 7 1 हाथ में के 8, 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 1 1 2, 2 और 6 8, 8 10 के 0 हाथ में 1, 6 1 7, कितना आएगा, 2 अंक के बाद में दशमलव देंगे तो 706.50। इसमें से हमको घटाना है कितना है, 20.4375। इसमें डबल 0 ले लेते हैं ताकि दशमलव के बाद में अंकों की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए 0 में से, ठीक है, 5 नहीं घटेगा, 10 में से 5 घटाएंगे, 5 बचा। फिर यहाँ पे 9, 9 में से 7 घटा, 2 बचा। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये 9, 9 में से क्या होगा, 3 घटेगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे बचा 5 में से वो दे दिया 4, 4 में से 4 गया 0। यहाँ फिर दशमलव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 6 में से 0 घटेगा, कितना होगा, 6 में से 0 घटेगा 6 बचेगा। और यहाँ पे कितने, 0 में से 2 नहीं घटेगा तो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे कितना होगा, 7 में से वो दे दिया 6, यानी इसका कितना आंसर होगा, 686.065 स्क्वायर सेंटीमीटर इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम जो देखते हैं वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बोर्ड पर फ्लैश कर रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इससे संबंधित जो फिगर है उस फिगर को पहले हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। और इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए यहाँ पे O है और एक जीवा मान लीजिए यहाँ पे AB है। तो यहाँ पे AB के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बन रहा है 120 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा वही हमको बताना। फिर सेम उसी तरह से करेंगे। त्रिज्यखंड OAB के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कोण जो है 120 डिग्री अंतरित है। थीटा का वैल्यू मालूम है, आर का वैल्यू भी मालूम है, 12 दिया हुआ है, ठीक है।
अब रही बात कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे और उसको इसमें से घटा लेंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे बड़ा मसला है कि इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। वहां पे तो समबाहु बन रहा था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करके निकाल लिए थे। यहाँ पे तो समबाहु बन नहीं रहा है, तो देख लेते हैं कि किस तरह का त्रिभुज बन रहा है। तो ये 120 डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो होगा और ये जो होगा दोनों चूंकि आपस में बराबर है, इसलिए 180 में से 120 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 60। तो ये आपका होगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे एक लंब डाल देते हैं। लंब डाल दिए तो लंब जब डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लंब है तो ये दो, यहाँ पे अगर लंब का वैल्यू यदि हमको मालूम हो जाएगा और आधार का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो आइए सबसे पहले इस लंब का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे D पर कटाते हैं, OD जो है यहाँ पे क्या होगा, लंब होगा। तो OD का वैल्यू निकालेंगे कैसे, ठीक है, ये पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखिए किसी त्रिभुज OAB में एक कोण जो अगर मालूम होगा तो इसके लिए यहाँ पे लंब डाले हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, OD जो होगा इसका लंब होगा और OAD जो होगा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में जो है ये DO जो है 90 डिग्री कहते हैं, इसे सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर कर्ण हो जाएगा समकोण त्रिभुज OAD का और OD इसका क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे OD बटा क्या हो जाएगा, 12 और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो OD बटा कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ से OD का वैल्यू निकालेंगे तो OD बराबर क्या हो जाएगा, 12 और बटा 2, 2 × 12। OD का वैल्यू यानी लंब का वैल्यू तो हमको मालूम हो गया कि ये क्या होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, AD का वैल्यू निकाल लेते हैं और हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से उसके जीवा पर खींचा गया लंब जो होता है इसके जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो जो वैल्यू AD का आएगा वही वैल्यू DB का आएगा और AD प्लस DB कर देंगे तो पूरा AB हमको ज्ञात हो जाएगा। दैट इज इस त्रिभुज OAB का आधार हमको मालूम हो जाएगा। और लंब तो पहले ही निकाल लिए, तो जब आधार लंब मालूम हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकालना मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अब आधार निकालते हैं। तो हम जानते हैं tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब। तो लंब यहाँ पे क्या है, OD है और बटा आधार, आधार क्या है, AD है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, रखेंगे तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है बराबर OD का वैल्यू कितना है, 6 आया है। AD का वैल्यू हमको मालूम नहीं, क्या होगा, AD बराबर कितना हो जाएगा, 6√3 और इस 6√3 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना मेरा आ जाएगा, 12√3। 2 से गुना क्यों किया है कि जो वैल्यू AD का है वही वैल्यू DB का है और पूरा AB जो होगा AD प्लस DB होगा, इसलिए AB बराबर क्या होगा, AD को 2 से गुना कर देंगे तो ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे AB का वैल्यू, इसलिए AB का वैल्यू कितना आएगा, AB का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका 12√3। ठीक है, अब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो अब निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल।
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 120 है, 120 बटा 360 अगुने पाई। पाई का वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, पाई का वैल्यू गिवन नहीं ना, देख लेते हैं। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है। जब क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, 22 बटा 7 लेंगे, 22 बटा 7 ले लिए और गुने आर। तो आर जो होता है वो त्रिज्या होता है, तो 12 दिया हुआ था तो 12 गुने 12 ले लिए, माइनस 1 बटा 2 आधार आया था 12√3 और जो लंब आया था वो कितना आया था, 6 आया था। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 3 36, 3 चौको 12, कितना आएगा 22 गुने 12 चौको 48 बटा 7 माइनस इसको कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, तो 12 तिहाई 36√3 आएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 22 को क्या करेंगे 48 से गुना कर देंगे, जो आएगा उसमें 7 से भागा देंगे और माइनस 36 और √3 का वैल्यू रख देंगे 1.732 और इसके गुणनफल में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना 88.44। क्योंकि इसका गुना भगा में थोड़ा टाइम लगेगा और ऑलरेडी वीडियो जो है बहुत ही लंबा होते जा रहा है, इस वजह से आप लोग गुना भगा आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। जब गुना भगा कीजिएगा तो आपका 88.44 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। देखिए आज हम क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट से ज्यादा का वीडियो हो चुका है वही क्वेश्चन को देखने में। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक बात बता दें कि जो बच्चे आज फर्स्ट बार मेरे वीडियो को विजिट किए हुए हैं वो ये जान ले कि मैं इस वीडियो सीरीज में क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का पूरे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर कह रहा है चैप्टर नंबर 13 का हर एक प्रश्नावली का पूरा क्वेश्चन का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और 12.1 का और 12.2 का 1 से लेकर के कहाँ तक 5 तक का भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। आज जो हम देखे हैं वो 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 देखे हैं। तो ये सारा का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, इसलिए वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और जो नए हैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिले। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद हो तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए, मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।